हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में काम करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे 2014 से ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले RRB, JE या SSE के लिए सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करता है, जिसका ग्रेड पे 4200 या 4600 है। मैंने RRB गोरखपुर में वर्कशॉप इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे छोड़ दिया। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को पास करने से आपको रेलवे में अधिकारी के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्हें पे बैंड 3 में रखा जाता था, जिसका स्केल 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे 5,400 होता है। लाभ या लाभ, आप देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ आप देश में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधनों में से एक की योजना बनाने, निर्माण करने, रखरखाव करने और चलाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो कई वर्षों तक लाखों लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। नौकरी की सुरक्षा, जब आप निजी क्षेत्रों में लोगों को इस बात पर चिंता करते हुए देखते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, तो आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। वेतन तो बहुत है, लेकिन PSU से कम, चूंकि भुगतान की संरचना सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय है। इसलिए सहकर्मियों के बीच कौन अधिक कमा रहा है और कौन कम कमा रहा है, इस बारे में कोई असुरक्षा नहीं होगी। लेकिन रेलवे में भी PSU की तुलना में वेतन कम है। आवास सुविधा, आप जहां तैनात हैं उसके आधार पर आपको अपने निपटान में बहुत ही अच्छे आवास और विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध होने का आश्वासन दिया जा सकता है। बहुत सारे भत्ते, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्ते नीचे दिए गए हैं। शहर प्रति पूरक भत्ता, 8 किलोमीटर से अधिक की स्थानीय यात्रा के लिए माइलेज भत्ते के साथ दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता मतलब जिसे लोकप्रिय रूप से TA के रूप में जाना जाता है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानांतरण पर यात्रा और समग्र स्थानांतरण अनुदान, माइलेज भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, परिवहन भत्ता, निश्चित वाहन भत्ता, डॉक्टरों को वाहन भत्ता, वर्दी भत्ता, बारी से बाहर भत्ता, छुट्टियों के बदले में मुआवजा, विशेष मुआवजा मतलब आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र भत्ते, विशेष मुआवजा मतलब पहाड़ी क्षेत्र भत्ते, खराब जलवायु भत्ता, दूरस्थ स्थान भत्ता मतलब जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। रेलवे डॉक्टरों को NPA, राशन सब्सिडी के बदले राशन का पैसा, धुलाई भत्ता। रेलवे स्कूल शिक्षकों को विशेष भत्ता, विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता और रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता, निरंतर उपस्थिति भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ता, निरंतर उपस्थिति भत्ता, कैरियर विकास के अवसर। कैरियर विकास के अवसर, यदि आप जो करते हैं उसमें अच्छे या बहुत अच्छे हैं तो विकास और अवसरों की बात करें तो आसमान ही सीमा है। समाज में प्रतिष्ठा, एक इंजीनियर के रूप में रेलवे के लिए काम करने में मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा बेजोड़ होगी। कोई निश्चित शिफ्ट नहीं है। अगर आप ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें आपको हर दिन 9 से 5 बजे तक ऑफिस जाना पड़े, तो यह आपके लिए सही क्षेत्र नहीं है। आपको रात में उठकर अपने घर से दूर किसी समस्या का समाधान भी करना पड़ सकता है। सरकारी सेवाओं में काम करने पर आपको मनचाही छुट्टियां मिलना भी मुश्किल होगा। नौकरशाही और यूनियनों से निपटना, जब आप रेलवे में काम करते हैं तो हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता है।
कई बार प्रक्रियाएं और मंजूरियां बहुत धीमी होती हैं या कभी पूरी ही नहीं होती हैं। साथ ही ग्रुप ए अधिकारी के तौर पर आपको अक्सर यूनियनों और समूहों की मांगों से निपटना पड़ता है, जिन्हें आपके काम को जमीन पर ले जाने की जरूरत होगी। मध्यम वेतन, सब कुछ कहने और करने के बाद आप जितना कमाएंगे वह निजी क्षेत्र में आपके साथियों की तुलना में बहुत कम होगा। खासकर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, भुगतान में असमानता और भी स्पष्ट होती जाती है। स्थानांतरण, सरकारी या रक्षा सेवाओं में काम करने के लिए स्थानांतरण एक अभिशाप है। क्योंकि भारत में रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए स्थानांतरण और स्थानों की आवृत्ति स्थिर जीवन जीने में बाधा बन सकती है। पदोन्नति, रेलवे में पदोन्नति बैचों में होगी, जहां एक साथ शामिल होने वाले अधिकांश लोगों को एक साथ पदोन्नत किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बराबर होंगे। उच्च महत्वाकांक्षाओं और अपनी क्षमताओं में बहुत विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए रेलवे एक बुरा विकल्प है। असंतोष, यदि आप नौकरी या अपने बॉस से असंतुष्ट हैं तो आप निजी क्षेत्र की तरह एक संगठन से दूसरे संगठन में स्वतंत्र रूप से नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप निजी क्षेत्र में जाने का फैसला भी करते हैं तो आपको सरकारी संस्था की संस्कृति के आदी हो जाने के बाद समायोजित होने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही प्रतिष्ठान में प्रवेश पाने के लिए परीक्षाओं को पास करने के लिए आपने जो भी प्रयास किए हैं वे फलदायी साबित नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में काम करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।